भाई सभी भाइयों को राम राम। मैं विजय त्यागी अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं हम। भाई ये जो एक्सप्रेसवे की बात चल रही थी, शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे की, भाई बहुत दिन तक चर्चाओं का विषय था ये भी। दूसरा इसके चलो फायदे नुकसान तो चीज़ों के आने के बाद पता लगे हैं। जब देश में विकास होगा तो देखो ज़मीनें भी जाएंगी, सड़कें भी बढ़ेंगी, सब चीज़ें होंगी। लेकिन इसके फ़ायदे नुकसान कर चलो बाद में पता लगेगा। मेन चीज़ यह है, ये हमारे यहाँ बुर्जी लगा कर गए थे पहले, तो भाई हमने पहले भी, मेरे चाचे ने वीडियो बनाई थी इसकी, तो वीडियो भी लोगों ने को काफ़ी देखी थी। दूसरा एक चीज़ हो रहा है, देखो ज़मीन जो है, ज़मीन दोबारा नहीं मिलनी। ज़मीन का सिस्टम ऐसा है, देखो 150 मीटर की चौड़ाई बता रही है इसकी जैसे, तो 150 मीटर की चौड़ाई में भाई बहुत चौड़ा एरिया हो जाएगा। 6 लेन है। अच्छा, ग्रीन फील्ड के नाम से जैसा ये है, तो ग्रीन फील्ड तो हमारा जो एरिया है शांतिप्रिय एरिया है भाई। यहाँ अब तक कोई ऐसी थी नहीं, फैक्ट्री भी कम ही आई थी। दूसरा भाई अब जो कीमती एरिया हो रहे सारे, कोई ज़मीनों के रेट ऐसे तो है नहीं कि ज़मीन अब जब कम भाव में आ रही, ज़मीनों के तो रेट बहुत ऊपर चल रहे। दूसरा ज़मीन जिस पर चली जाएगी वैल्यू का तो देखो उसे पता लगेगा। जिसके पास ज़मीन है वो बढ़िया बात है, और भाई ज़मीन सब पर हो जाए। लेकिन परेशानी क्या आएगी, तो सरकार का प्रस्तावित काम है क्या, तो ज़मीन भी देनी पड़ेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो उसके फ़ायदे नुकसान की बात चल रही है। अब जब हम बुर्जी दिखाओगे, जहाँ इन्होंने हमारे पहले बुर्जी लगाई थी भाई, पहले बुर्जी लगा गए थे 5-4 महीने पहले, तो वह दिखाते हैं बुर्जी भाई कहाँ पे। आ जाओ भाई। तो भाई ये बुर्जी लगा के गए थे, कई महीने हो लिए भाई। स्टैंड लिखा हुआ, चलो तो इनकी भाई इनका सिस्टम होगा क्या, स्टैंड का क्या मतलब हो। हाँ जी, वो तो नहीं जाना। लेकिन इसमें जो है भाई बहुत बात हुई थी, ये मिडिल में है या भाई दौरे में हो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन चौड़ाई का जैसे बता रहे भाई 150 मीटर के समथिंग है, तो 150 मीटर में एरिया तो बहुत जाना है। तो मेन चीज़ यही है भाई, खसरे नंबर भी आ गया भैया, तो प्रस्तावित जो है इसका ये इधर भी रहेगा सिस्टम, एरिया भी आ गया इसका, जितने खसरों में तो जमीन जानी है उसका एरिया भी आ गया। हाँ हाँ भाई, बहलोलपुर में बहलोलपुर, खाईखेड़ी, नूपुर, वो अहमदपुर और भुज्जाएडी और अफजलपुर, जहाँ पे जहाँ तक की हमें नॉलेज है। हाँ, जहाँ पे बुर्जी भाई मारी, ये एरिया हमारा खाईखेड़ी का। यो खाईखेड़ी में इसका थोड़ा सा 500 मीटर चलने के बाद भुज्जाएडी आ जा, इधर बाई साइड में 200 मीटर पर भुज्जाएडी आ जा। हाँ, तो खाईखेड़ी के इससे 200 मीटर पर अफजलपुर आ जा। यो जो पॉइंट है हमारा, ऐसे पॉइंट पर यहाँ तीन गांव की सीमा बनती है। जी जी जी, हाँ जी। और ये जमीन जारी सरकार से हमारी वकील है कि भाई इसके सर्कुलेट थोड़े अच्छे से दिवा दें, ताकि भाई किसान भाई अपना कहीं। हाँ भाई, मेन चीज यही है, देखो सभी भाइयों से कहना यार, देखो जमीन की वैल्यू का तो उसे पता लगा जिसके पास से जमीन जाए, जिसके पास से जमीन। अच्छा, दूसरा जो जमीनों के रेट आम तो रह नहीं रहे। हाँ जी। अच्छा, इतना चौड़ा जब एरिया रहेगा तो देखो ये तो कीमती जगह है, कोई कीमती जगह है। हाँ जी। तो मान लिया काली सड़क है, मकान बने हुए हैं, चीजें तो सारी हैं। तो दूसरा मेन चीज यही है सभी कहना भाई, जिन भाइयों की जमीन जाए, तो मैं भी थोड़ा संयम से रखूं सिस्टम को। भाई जो पैसा हो एडजस्ट पैसा ऐसी जगह करना कि जो भविष्य में बच्चों के काम हो। बिल्कुल। अच्छा, जैसे भाई जमीन ले लो, प्लॉट ले लो, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था में उपयोग करो, ना कि गलत उसमें। अच्छा, दूसरा रेट भी सरकार से अपील यही है भाई, लोगों को ठीक ठाक रेट दिए जा। और भाई एक चीज हो रहा है, मान लिया ये सामने नहर का एरिया आ गया हमारा, ये तो भाई और नजदीक में पेप्सी आएगी, नजदीक में ये कैंप आएगी, पहला कैंप में जमीन चली गई, तो जमीन भी लोगों को धीरे धीरे कम चली गई। अच्छा, दूसरा हमारा एरिया जितना बढ़िया था, तो ग्रीन फील्ड एरिया था, ये सारा ये मतलब हरा भरा पेड़ है, शांतिप्रिय एरिया, गंगा जमुना का क्षेत्र है। तो भाई सभी से यही कहना है, जो देखो जितनी चौड़ाई होगी, क्या होगी, क्या रेट सरकार देगी, वो तो आने वाले टाइम की बातें हैं। तो अब जैसे खाईखेड़ी में, जैसे हम खसरा नंबर देख रहे थे भाई जी, खाईखेड़ी में, बहलोलपुर में, तो इसमें बाजे बाजे किसानों की तो 20-20 बीघे जमीन भी जा रही है भाई। हाँ, तो बहुत मोटी मोटी जमीन भी जा रही है भाई। सभी चीजों को यही है सरकार भाई। सर्किल रेट की भी बात ऐसी है, देखो जी सरकार से हमारी यही अपील है भाई, सर्किल रेट तो हमारे यहाँ का बहुत कम है, जमीन बहुत कीमती है। मान लिया बराबर में जो मौजी है, मान लिया भुज्जा रेडी का भी है, वो थोड़ा सा हमारे से 50 मीटर पे ही है भुज्जा रेडी का, जो यहाँ हम पॉइंट पर खड़े 85 मीटर बैठ रहा है। हाँ जी। उसके सर्किल रेट ज्यादा ना, और उसके बाद हमारे सर्किल रेट बहुत कम है। हाँ। हमारी सरकार से यही अपील है कि आप जो भुज्जा हेडी का सर्किल रेट है, हाँ जी, वो हमारा कर दो, हाँ, और हमारा इसका बेनिफिट हो जाएगा। जमीन तो हमारी भी ऐसी है और उनकी भी ऐसी है। नहीं, दूसरा सा सर्किल रेट पर सरकार ध्यान दे, सर्किल रेट पर ध्यान रखो, वो छोड़ो भाई, वहाँ का क्या है, मतलब एक ही दायरे में लेकर चलो सर्किल। सही बात है। हाँ, 2-3 मौजे मिल गए, बहलोलपुर मिल गए। बहलोलपुर अच्छा, जमीन यहाँ गन्ना बढ़िया हो रहा है, पेड़ बढ़िया हो रहे हैं भाई, सारी चीजें कीमती है, ऐसा तो है नहीं कि जमीन वैसी है। और जमीन तो भाई काम की हो सारी, जिसकी जैसी भी है। दूसरा एक चीज हो रहा है, अगर पैसा जिन भाइयों पर भी आओ भाई, जहाँ लोगों को पहले जमीन गई भाई, मान लो दिल्ली क्षेत्र में जहाँ भी है,
तो पैसा वेस्टेज में ना लगाया जाए, पैसा काम की जगह ही लगाया जाए। आगे क्योंकि भविष्य में बच्चों के लिए बिल्कुल। ऐसा करा, या तो जमीन लेना या भाई कोई व्यवस्था उनकी ऐसी करा जो उनका जीविका आगे चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ? जमीन तो पक्का सौदा है, पक्का सौदा जमीन जाने के बाद तो सौदा सा बनाया जाए जो मतलब पक्का ही रहा बालकों के लिए, ये फिर हमारी पैसा वेस्टेज में ना लगे। ये पैतृक संपत्ति है, या बिल्कुल जी, पैतृक बिल्कुल। संपत्ति का जो पैसा आता है उसे अच्छी जगह व्यस्त करो, बिल्कुल। ना कि गलत जगह। अच्छा, देश का विकास, प्रदेश का विकास चाहना तो देखो सड़कें भी आएंगी और भी आएंगी, प्रोग्रेस भी सब करनी आएंगी। पड़ेगी, जमीन भी देनी पड़ेगी, काम तो सारी चीजें हैं। सरकार से अपील आई है भाई, रेट का ध्यान रखो सर, के रेट को बढ़ाया जाए और लोगों को जो बढ़िया से बढ़िया मुआवजा दिया जाए। तो भाई सभी से यही अपील है भाई। अच्छा, रास्ता प्रस्तावित बताई दिया हम ना, ये मिडिल में लगाओगे तो दोनों तरफ 75-75 मीटर हो जाएगी, और एक साइड में होगी तो भाई उसी आईडी से सामने कुछ सिद्धि हमारी नहर का एरिया है भाई, नहर क्रॉस करके फिर ये अगले एरिया में चली जाएगी। भाई सभी भाइयों को राम राम। राम राम।